हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं वेब ज्ञान। हम इस क्लास में क्लास 9th का जो है साइंस पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, पहला जो टॉपिक है हमारा, पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? तो हर वो वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो और जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, वो सब पदार्थ कहलाती हैं। वो वस्तु जिनमें द्रव्यमान और क्या हो, वह स्थान घेरती हो, वो सब क्या कहलाती हैं? पदार्थ। इसका मतलब क्या है? हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं, हमारे आसपास के जितने भी वस्तु हम देख के पास द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात हम इस तरीके से इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे आसपास के दिखाई देने वाले वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों तथा उनमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती हैं। तो इस तरीके से एक बार इसे नोट कर लीजिए कि वे सभी वस्तुएं हमारे आसपास दिखाई देने वाली वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, वे पदार्थ कहलाती हैं। ये बात हुआ। अब हम जो है, ये तो हम लोग जान गए कि पदार्थ जो है स्थान घेरती है और उनमें द्रव्यमान होता है। इसको लिख दें अगर आप नोटिस ना किए हों। हमारे आसपास के वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। सॉरी भाई, ये जो राइटिंग यार थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लेना। समझने की कोशिश करो कि पदार्थ क्या होते हैं। हमारे आसपास के सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है। अब इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। आप कोई पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए चौक लीजिए, चौक जो आता है ना लिखने वाला चौक, उस चौक को लीजिए और उसको क्या करिए, पाउडर बना दीजिए। उस चौक को हम क्या करते हैं, पाउडर कर देते हैं, चूर्ण बना लेते हैं। उस चूर्ण बना लेते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, टूट जाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दानेदार पार्टिकल्स होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि ये जो चौक बना था, वो इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था। वही कहने का ये पॉइंट का मतलब है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा जो हम इसके बारे में, इनके गुण के बारे में पहचानेंगे, कैसे इनको पदार्थ को पहचानना कैसे है। जैसे हम मान लो पदार्थ को हम देख भी सकते हैं, पदार्थ को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। पदार्थ को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, टेस्ट भी किया जा सकता है, और उसको महसूस अर्थात फील भी किया जा सकता है। जैसे हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनको हम देख भी सकते हैं, देख के बता देंगे कि ये वस्तु है, ये पदार्थ है। टच भी कर सकते हैं,
टेस्ट भी कर सकते हैं। हर चीज़ तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खाने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें तो टेस्ट ही कर सकते हैं ना। फील का मतलब अब वायु जो है, वायु क्या है? वायु में, वायु को हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते, ना टेस्ट कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो वायु, तो इस तरीके से यह निकला कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ इन सभी को कहते हैं, मतलब जिसे टच किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है और फील किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, हम पदार्थ के बारे में और चीज़ें थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। क्या कि पदार्थ जो है, क्या चीज़ पदार्थ नहीं है? क्या चीज, कौन सी चीज़ ऐसी है जो पदार्थ नहीं है? जैसे आपके सपने हुए, ड्रीम, आपकी ड्रीम्स हुई, या लाइट हुआ, जो लाइट हुई वो सब क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है, साउंड एक प्रकार का एनर्जी होता है, ये सब पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ नहीं होते हैं। फिर और क्या है इसका? शैडो हुआ, शैडो जो परछाई होती है, ये भी पदार्थ नहीं होते हैं। तो ये पदार्थ क्या होता है, ये क्लियर हो गया कि हम पदार्थ किसे कहते हैं। जो भी वस्तु दिखाई देती है उनमें द्रव्यमान होता है और क्या, वो आयतन घेरती है, मतलब स्थान घेरती है, उसी को हम कह देते हैं पदार्थ। अब हम पदार्थ के बारे में कुछ, पदार्थ ये जान गए कि पदार्थ क्या होता है। अब हम पदार्थ के गुणों के बारे में जानेंगे। क्या है पदार्थ? नहीं, पदार्थ कणों से मिलकर बना है ना, तो हम पदार्थ के कणों के गुण को जानेंगे। पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ के कणों के गुण के बारे में हम जानेंगे। पदार्थ के कणों के गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पदार्थ के जो कण के जो अरेंजमेंट होता है पदार्थ में, वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। पदार्थ में कणों का अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हम अभी ठोस के लिए बना रहे हैं, आगे कुछ ही देर में हम इस ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता लग जाएगा। थोड़ा जो समझा रहे हैं वो समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ये जो है पदार्थ के अंदर कण का जो अरेंजमेंट है और व्यवस्था जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं कहीं रिक्त स्थान है, कणों के मध्य में जो है कुछ रिक्त स्थान है। इन्हीं रिक्त स्थानों को हम क्या कहते हैं? इन रिक्त स्थानों को अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। यानी इन्हीं जो इनके कणों के मध्य जो स्थान पाया जाता है ना, रिक्त स्थान, उन्हीं रिक्त स्थान को ही अंतरा आणविक स्थान के नाम से जाना जाता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। उसके बाद में इन कणों के मध्य में ये जो कण होते हैं, ये कण एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगाते हैं। तो हम क्या होता है कि इन कणों के मध्य एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। अंतरा आणविक बल, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अट्रैक्शन कहा जाता है। और ये कण जो होते हैं, पहला पॉइंट ये था कि इनमें जो है रिक्त स्थान पाए थे, उन्हें क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान। दूसरा पॉइंट हमने बताया इसमें कि इन
कणों के मध्य जो है एक बल कार्य करता है जिसे अंतरा आणविक बल, जिसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये एक जो कण होते हैं, तीसरा पॉइंट हम ये जानते हैं इसमें कि जो कण जो होते हैं पदार्थ के अंदर, जो कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं होते, वो सदैव क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। सदैव क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। तो सदैव ये जो होते हैं गतिशील अवस्था में होते हैं। अब किस तरीके से गति करते हैं वो बताते हैं। गतिमान होते हैं। ये जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर ऐसे फिक्स नहीं होते हैं, कभी भी ऐसे रुके नहीं होते, ये अपने ही चारों तरफ क्या होते हैं, ऐसे कंपन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, हमेशा ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि कण जो इसके जो कण होते हैं पदार्थ के वो सदैव गतिमान होते हैं। अब इसको हम अगर डिफाइन करना है तो पॉइंट बनाकर ऐसे लिख दो, पॉइंट बनाकर लिख दो कि पहला गुण के अंदर लिखना है कि पहला गुण जो क्या होता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे हम अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है या इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर इसमें इसको बना के लिख दो कि पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम अंतरा आणविक बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर हमें लिखना होगा तो कहेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो सदैव जो गतिमान होते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के गुण क्या होते हैं। 3 चीजें हमने पढ़ ली इसके बारे में। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा दे रहे हैं। हो गया। अब हम जो है पदार्थ के गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं। उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पे, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पे इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को के भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस। क्या? ठोस, द्रव, गैस। इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, इसको कहते हैं लिक्विड और इसको कहते हैं गैस। अब ये भौतिक अवस्था क्या होती है पहले इसे समझ लें तब हम इसको। जैसे भौतिक अवस्था से ये आशय होता है कि हम किसी भी पदार्थ की जो है उसके रंग रूप, उसकी बनावट कैसी है, वो किस कंडीशन में है, या उनके अंदर जो कण है वो कणों का अरेंजमेंट कैसे है, कैसी उनकी व्यवस्था है कणों की, ये जो सब अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं सब हम भौतिक अवस्था। बात होगी। अब हम पढ़ते हैं कि ठोस, द्रव, गैस के बारे में। तो ठोस क्या होता है, इसमें जो होते हैं इनमें कणों का अरेंजमेंट देखते हैं कैसे होता है। जो हमारा ठोस होता है उसमें जो कण होते हैं, छोटे जो कण होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे से सटे हुए, एकदम चिपके चिपके होते हैं, एकदम चिपके चिपके से होते हैं, एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, बहुत क्लोज। तो इस तरीके से हम इसमें ये कह सकते हैं कि पदार्थ के जो इनके बीच जो रिक्त स्थान है, अंतरा आणविक स्थान जो है, अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक जो स्थान है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और इनके मध्य जो अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इनके बीच जो अंतरा आणविक बल जो है, जब इनके मध्य जो कण पास पास में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच जो अंतरा आणविक बल है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। इस वजह से ये जो दोनों ये जो कण है एक दूसरे से टाइटली क्या है, बंधे हुए हैं, ताकि ये
इधर उधर जा ना पाए। तो ये होते हैं, इनमें जो अंतराआण्विक जो है बल है वो जो है बहुत अधिक होता है, अधिक नहीं बहुत अधिक होता है यहाँ पे। और द्रव के केस में क्या होता है, द्रव के केस में आप देखेंगे तो द्रव के केस में आपको उनके कणों का जो अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। इनमें कण जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठोस के कंपेयर में ये दूर दूर पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। इनके मध्य जो अंतराआण्विक स्थान जो होता है, अंतराआण्विक स्थान जो होता है वो इनकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और इनमें अंतराआण्विक बल जो होता है, अंतराआण्विक बल, इनके अंदर अंतराआण्विक बल जो होता है वो इनकी अपेक्षा, क्योंकि दूर दूर है तो फोर्स इनमें कम है तो इनके पास स्पेस ज़्यादा है, तो इनमें कम होते हैं ठोस की अपेक्षा। अब हम गैस के बारे में देख रहे हैं, तो गैस में जो इन कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से रैंडम ऐसे बिछे हुए होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इनके बीच जो स्पेस जो है, अंतराआण्विक स्थान जो है वो सबसे अधिक होता है, ठोस द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक, दोनों से ज़्यादा ही होता है। तो इनमें अंतराआण्विक स्थान जो होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और इनमें अंतराआण्विक बल जो होता है, अंतराआण्विक बल ये भी क्या होता है, ये भी जो है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अंतराआण्विक स्थान और अंतराआण्विक बल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा, ये सबसे कम होते हैं, एक सबसे कम होते हैं। तो ये चीज़ें थी, इसको नोट कर लीजिए, तब इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। हाँ, अब इसके बारे में और बताते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, हाँ मिटा दे रहे हैं इसको हम, ठंडी से यार बोला ही नहीं जा रहा है। अब ठोस के बारे में, जो ठोस जो होता है इनका आकार जो होता है निश्चित होता है, ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, आयतन दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार जो है निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, बात ये हुई। और इसमें जो है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं हम कि इसमें आकार आयतन निश्चित होता है, ये कैसे समझें और इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, ठोस है, इसका अपना एक शेप है, अपना एक आकार है, और ये जितना इसका आकार है उतना ही क्या करता है, स्थान घेरता है। मतलब यहाँ पर रख दिए तो इतना ये स्थान घेरा,
यहाँ पर अगर हाथ पर रख दिए तो हाथ पर उतना ही स्थान घेरता है, अर्थात ये जहाँ पर रहेगा वो इसका जितना आकार है उतना ही ये क्या करेगा, अपना स्थान घेरेगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका आकार जो है और आयतन जो है वो निश्चित है। द्रव के केस में देख ले रहे हैं, तो द्रव के केस में क्या देखेंगे, एक बोतल लीजिए, 1 लीटर का कोई बोतल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें हम पानी भर दे रहे हैं, 1 लीटर पानी हमने उसमें भर दिया। अभी पानी जो है, अभी जब बोतल में है तो पानी का आकार किस तरीके से दिख रहा है, बोतल की तरह, और इसका कितना स्थान घेर के रखा है, 1 लीटर का, 1 लीटर का स्थान ये घेर के इस बोतल में रखा है, क्योंकि बोतल ही 1 लीटर का है। अब हम इसे किसी पतीले में या किसी बर्तन में हम जो है उसको ऐसे कुछ इस तरीके से बर्तन है, उसमें ऐसे बर्तन को में इस पानी को इसमें डाल दिया। जब डाल देते हैं तो पानी यहाँ पर आके यहाँ पे पानी आ जाती है। अब यहाँ पर देखो पानी तो 1 ही लीटर है, पानी तो घटेगा बढ़ेगा तो है नहीं कि 1 लीटर से 2 लीटर हो जाए, या 1 लीटर इसमें से इसको इसमें 1 लीटर ये पानी बोतल वाला इसमें डालेंगे तो 1 लीटर से 2 लीटर तो होगा नहीं, या 1 से आधा लीटर तो होगा नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, 1 लीटर ही। लेकिन इसे आकार में देखिए, अब इस बर्तन का आकार ले लिया। अगर हम दूसरे बर्तन में किसी इस तरीके से बर्तन कोई अगर हो, इस तरीके से अगर कोई बर्तन अगर मिलेगा तो उसमें अगर पानी रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे 1 ही लीटर बना रहेगा, लेकिन इसका आकार देखो चेंज होता है। देखो इसमें रखें तो कुछ तरीके से, इसमें रखें तो कुछ तरीके से, और इसमें इसके तरीके से। इस तरीके से क्या होता है, अपना आकार जो है, द्रव जो होता है वो अपना आकार हमेशा जिस बर्तन में या जिस पात्र में जाता है वो उसी का रूप ले लेता है, उसी का आकार ले लेता है। तो इसका हम कहने का मतलब यह है कि इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं है, ये कहने का अर्थ है। अब गैस की बात थोड़ा देख लेते हैं कि गैस में आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। इसको कैसे समझें? इसको समझने की आप जो है, एक कमरा है, एक घर है, एक कमरा है घर का, और वहाँ पे कहीं हम एक अगरबत्ती रख दिए, जला के रख दिए, और वहाँ से क्या होता है, धुआं निकल रहा है। मतलब जलाए और जलाने के बाद में किसी बर्तन से या कटोरी किसी भी चीज़ से हमने उसे ढक दिया, ढक के बाद यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से जो धुआं निकलेगा वो इसी पे क्या होगा, इसी के अंदर जो है पूरा भर जाएगा। क्या हुआ कि अभी जो इसमें जो गैस है, धुआं जो है वो जो है इसका रूप धारण किया है, मतलब इसका भी आकार, इस बर्तन का जो है शेप इसका है। इस गैस का जो ये पूरा इस गैस जो है वो इस बर्तन में भर गया है, इस बर्तन में पूरा गैस भर गया है। अब जब हम इस बर्तन को हटाएंगे यहाँ पे, तो ये पूरा जो है यहाँ पे भर जाएगा। क्या होगा, इस पूरे कमरे में भर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी छोटे से बर्तन में रखे थे तो इसका आकार उसी बर्तन की तरह था, अब कमरे में हो गया तो कमरे में पूरा फैल गया। और अब क्या हुआ कि जो स्थान का मतलब क्या है, पूरा, क्योंकि जितना स्थान इसको हम दे रहे हैं उतने स्थान में ये फैल जा रहा है, मतलब उतना स्थान ये घेर लेता है। कहने का अर्थ है कि इसका ना आयतन निश्चित है और ना आकार निश्चित है। ये होता है ठोस द्रव गैस का मेन अंतर। अब हम इसको परिभाषित कैसे करें सर, परिभाषित कैसे किया जाए? तो इसको हम करेंगे कि वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है उन्हें द्रव कहा जाता है।
वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है, जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम गैस कहते हैं। तो ये बात क्लियर ही हुई ठोस द्रव गैस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। पदार्थ के दो अन्य अवस्थाएं भी हैं। ये तो तीन मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं थी, दो अवस्थाएं और हैं। पदार्थ के दो अन्य अवस्थाएं भी हैं, दो अन्य अवस्थाएं। बुक में जो है थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, तो थोड़ा देख लो इसे भी। पदार्थ के दो अवस्थाएं होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है। ये एक एसन बोस थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों के नाम पर इन्होंने इस स्टेट को खोजा था, इसीलिए इनको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि एक कमरा लीजिए और एक कमरे में जो है गैस भर दीजिए और गैस भर के इसको खूब एनर्जी दीजिए, इतना एनर्जी दी, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी दे दीजिए, इतनी एनर्जी दे दीजिए इसे कि इस गैस के जो पार्टिकल्स जो है वो सुपर एनर्जेटिक हो जाएं, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी आ जाए, सुपर एनर्जेटिक हो जाए, सुपर एनर्जेटिक हो जाएं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। इस कंडीशन में ये जो गैस जिस अवस्था में पाया जाएगा उसी अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण जो होता है वो सन होता है। सूर्य जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होते हैं। इनके जो कण होते हैं इनके गैसों के वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी होती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत यही होता है। तो सूर्य किस स्टेट में होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है। ये हम लोग जान गए। अब हम जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानेंगे। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट दूसरा क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। के बारे में, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, इसमें क्या कहते हैं, ये जो स्टेट होती है इसमें हम किसी कमरे में गैस को कम घनत्व के गैस को इसमें भरते हैं और भरने के बाद में हम इसको बहुत ठंडा करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, एक्सट्रीम लेवल के, एकदम चिल्ड, इतना ठंडा कर देते हैं इसे हम। तो इसके जो कण होते हैं गैस के ना वो एकदम सुपर कोल्ड हो जाते हैं। तो ये इस कंडीशन में जो ये गैस जिस तरीके से जिस अवस्था में पाया जाता है उसी अवस्था को हम कह देते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो ये हो गया हमारे पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में है। अब हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या पढ़ेंगे?
पदार्थों में रूपांतरण पढ़ेंगे, यानी पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रूपांतरण पढ़ेंगे। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं, जो तीनों अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का रूपांतरण पढ़ेंगे। रूपांतरण पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये टॉपिक समझना पड़ेगा और इसको हम लोग समझ के अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि पदार्थ का रूपांतरण का मतलब होता है कि जो तीन अवस्था पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसका ये पढ़ना है कि जब ठोस पदार्थ द्रव में चेंज हो जाए और द्रव गैस में चेंज हो जाए, मतलब इसी का रूपांतरण, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इसी रूपांतरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये जानेंगे कि ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रव पदार्थ में कैसे चेंज होता है, और द्रव पदार्थ गैस में कैसे चेंज होता है, गैस द्रव में, द्रव ठोस में कैसे चेंज होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बीच का जो साइंस क्या है कि ठोस द्रव किस तरीके से जो ठोस होता है वो द्रव में चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई पदार्थ ले लीजिए, आप कोई पदार्थ ले लीजिए, क्या है, एक पदार्थ ले लीजिए जो इनके कणों का जो है ऐसे स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से सटे सटे होते हैं ऐसे। ये बात तो हो गया, बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इन पदार्थ के कणों को हम क्या करेंगे ना, इन पदार्थ के कणों को हम ताप देंगे। क्या देंगे, तापमान देंगे। तापमान मतलब टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे। जब इनको ताप देंगे, तापमान देंगे, तो इनकी एनर्जी जो होती है, इनका जो ऊर्जा जो होता है, कणों का जो ऊर्जा होता है वो बढ़ेगा। कणों का जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इनकी गति, बेसिकली ये ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा इनकी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। जब हम ताप इनका बढ़ाएंगे, इनके कणों का, या इस पदार्थ को ताप जब देंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इनके बीच जो फोर्स लगता है ना, कौन सा फोर्स, अंतरा आणविक जो बल होता है, कौन सा बल, अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, लूज होता है, अर्थात कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जब कम होता है तो ये कण जो है एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। जब दूर जाएंगे तो इनके बीच का जो स्पेस है, कौन सा स्पेस जो है वो बढ़ेगा, अर्थात इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो ये कण एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो पदार्थ जो है इस अवस्था से क्या होता है, ये ठोस का था, इस अवस्था से ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाएंगे, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे तो ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाएंगे। सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस अगर हम इसको करते हैं, इसको ताप देते हैं, तापमान देते हैं, इसको भी तापमान देते हैं, तो इसकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी इनके कणों की, और इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो और कम होगा, तो इनका इंटरमोलिकुलर
स्पेस जो होगा और बढ़ेगा तो ये सीधा द्रव से जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी गैस में। तो इस तरीके से जो होता है ठोस जो होता है वो द्रव में, द्रव जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब इसका उल्टा प्रोसेस ले ले। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी तक हम ताप दे रहे थे, अब हम इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करें। ठंडा में कम मतलब इसका टेम्परेचर कम करें, इसका जो टेम्परेचर होता है उसे हम कम करें। उसको जब हम कम करेंगे तो क्या होगा कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो बढ़ेगा। जब फोर्स इसके बढ़ेगा तो इनके बीच की दूरी भी कम होगी, क्योंकि एक दूसरे को खींचेंगे तो इनके बीच इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है वो जो है कम होगा तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे और ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम फंडा वही फिनिश में लगाते हैं, ठंडा करेंगे और जब ठंडा कर देंगे तो फिर इसके बीच ये फोर्स बढ़ेगा और ये स्पेस घट जाएगा तो एक दूसरे के पास आएंगे तो ये ठोस में जो है बदल जाएंगे। तो इस तरीके से जो होता है ठोस जो होता है द्रव में, द्रव गैस में, गैस ठोस में, ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं।